बिलासपुर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जनता के 200 करोड़ रुपए से तैयार सुपर स्पेशलिटी और कैंसर केयर अस्पताल को लेकर कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है। पार्टी का आरोप है कि सरकारी मशीनरी और भवन को अब गुपचुप तरीके से निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के दौरान कुछ गोपनीय शासकीय दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए सरकार की मंशा पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों मचा है सियासी गलियारों में हड़कंप, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार करते हुए पूछा कि जब अस्पताल का निर्माण सरकारी जमीन और जनता के टैक्स के पैसे से हुआ है तो संचालन निजी कंपनी के हवाले क्यों किया जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बावजूद 1.5 साल बाद भी अस्पताल पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहा है, जिससे मरीज रेफर होने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 10 जून और 23 जून 2026 के पत्र दिखाकर दावा किया कि सरकार ने केपीएमजी जैसी संस्था को कंसल्टेंट बनाकर टेंडर प्रक्रिया तेज कर दी है। अस्पताल का निरीक्षण और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनता को उम्मीद थी कि बिलासपुर संभाग में हॉस्पिटल चालू होगा तो लोगों को इलाज मिलेगा, लोग परेशान नहीं होंगे, रायपुर हैदराबाद इधर जाना नहीं पड़ेगा और बिलासपुर संभाग और बिलासपुर जिले के आसपास के सभी लोगों को यहाँ इलाज अच्छे से मिलेगा। लेकिन 1.5 साल बाद भी सवाल खड़ा है कि अस्पताल पूरी क्षमता से क्यों नहीं चल रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं पूरी तरह उपलब्ध क्यों नहीं है, जबकि अभी लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के कारण हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं है। हर 2 साल 3 साल में MBBS के डॉक्टर निकलते हैं जो सरकारी अस्पतालों में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं। उसके बाद भी हमको डॉक्टरों की कमी पड़ रही है। गंभीर मरीजों को आज भी दूसरे अस्पतालों में रेफर क्यों करना पड़ रहा है। रायपुर रेफर कर देते हैं, अपोलो रेफर कर देते हैं या हैदराबाद ले जाने बोलते हैं। इस पूरी कवायद को लेकर गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य अधिकारों पर खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस का कहना है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर बना यह अस्पताल जन भावनाओं का प्रतीक है, लेकिन PPP मॉडल के आने से उपचार महंगा होना तय है। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि निजी हाथों में अस्पताल जाने के बाद इलाज की दरें कौन तय करेगा और आयुष्मान योजना के इतर सामान्य मरीजों का क्या होगा। यह डर जताया जा रहा है कि ये विशाल परिसर कहीं केवल धनवानों के उपचार का अड्डा बनकर न रह जाए। इस राजनीतिक घमासान में स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला भी कांग्रेस के निशाने पर हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया कि विधायक गंभीर जनहित के मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। सरकार से मांग की गई है कि अस्पताल के लिए स्वीकृत पदों का विवरण सार्वजनिक किया जाए और खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि बिलासपुर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का 60% और 40% राज्य सरकार का अंशदान है। इस अस्पताल में सारा लगभग 200 करोड़ के ऊपर से इस अस्पताल की स्थापना की गई। सरकार का पैसा मतलब जनता के टैक्स का पैसा, सरकारी जमीन, छत्तीसगढ़ की सरकारी की जमीन, यहाँ जो मेडिकल इक्विपमेंट लगे हैं आज तक वो सरकार के पैसे से लगे हैं, बिलासपुर जिले के DMF से लगे हैं, CSR मद से लगे हैं, सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के 1.5 साल के उद्घाटन के बाद भी, मुख्यमंत्री जी के निरीक्षण के बाद भी क्यों यहाँ पर लगभग 135 पद जो हैं, चाहे वो विशेषज्ञ डॉक्टर्स के हो, चाहे पैरामेडिकल के हो या फिर तकनीकी स्टाफ के हो, उनकी नियुक्ति आज तक क्यों नहीं हो पाई? क्यों राज्य सरकार स्तर पर आज तक नियुक्तियां पेंडिंग है? ऐसी कौन सी जरूरत है कि PPP मॉडल में देने की बात कि हम तथ्यात्मक पूरे विभाग के चिकित्सा सेवाओं, जो चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसके पत्र के साथ हम आज सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनमें PPP मॉडल जो है KPMG एक
प्राइवेट संस्थान है, कंसल्टेंट है, उसके माध्यम से देने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। जब सरकार का पैसा, जनता का पैसा, और यदि उसको प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, प्राइवेट मतलब पीपीटी मॉडल में प्राइवेटाइजेशन का मतलब अंतर ये समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, हम पीपीटी मॉडल में दे रहे हैं। लेकिन यदि पीपीटी मॉडल में आप दे रहे हैं तो पैसा सरकार का, जमीन सरकार की, इक्विपमेंट सरकार का, तो पीपीपी मॉडल में देने की जरूरत क्यों है कि पीपीटी मॉडल आपने बनाया है तो इसमें जो आम जनता को इससे स्पेशल क्या लाभ मिलने वाला है? क्या राज्य सरकार जो निशुल्क आम जनता को सुविधाएं सरकारी अस्पताल में मिलती थी वो सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? क्या यहाँ के लोग जिनकी भावनाएं, यहाँ के गरीब आम आदमी, मजदूर, किसान जो गरीब हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, तो क्या उनको भी निशुल्क उसको पीपीटी मॉडल में उनको क्लियर करना चाहिए, पारदर्शी बनाना चाहिए, उनको सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी देते हुए दो टूक मांग की है कि 200 करोड़ की लागत वाले इस अस्पताल को बिना किसी निजी हस्तक्षेप के सरकारी स्तर पर तत्काल पूरी क्षमता से शुरू किया जाए। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर पीपीपी मॉडल लागू करना ही है तो गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज की लिखित गारंटी दी जाए और अस्पताल से जुड़े सभी गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करती है या फिर आंदोलन की राह और तेज होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।